मेरे प्रिय भगवत भक्तों, मेरी माता और बहनों, खास करके मेरी माता बहनों, आप लोगों को मैं एक छोटा सा आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ। ऐसी माताएं, ऐसी मेरी बहनें जो गर्भावस्था में हैं, वे जिद्द के कारण बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी माताएं गर्भावस्था के समय अपने मायके जाने के लिए बाध्य करती हैं। ससुराल में सास ससुर को बाध्य करती हैं कि मैं मायके जाऊंगी, वहीं ये प्रसव वगैरह जो है वहीं होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि मायके में माँ बाप का प्यार कुछ ज़्यादा मिलता है, ससुराल में थोड़ा सा भय बना रहता है और निर्भीक रूप से वो बहू जो है कुछ कह नहीं पाती। इसलिए वो चाहती है कि मैं अपना ये प्रसव ये अपनी मायके में हो, इसलिए वे मायके जाना चाहती है। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी आप गर्भावस्था में अपने मायके जाने की जिद मत कीजिए। गर्भावस्था के समय आप अपने ससुराल में ही रहिए और ससुराल में ही संतान को जन्म दीजिए। मेरी माताओं, हमेशा गर्भावस्था काल में अपने शरीर को, अपने पेट को हमेशा ढक करके रखिए। ज़्यादा खुला विचरण मत कीजिए और अपने शयन कक्ष में भगवान कृष्ण का बाल रूप, खेलते हुए रूप, चलते हुए सुंदर सुंदर बाल रूप के जो भगवान कृष्ण के चित्र हैं, वह चित्र आप अपने बेडरूम में लगाइए। जब भी आपका नज़र पड़े उन चित्रों पर पड़े, इसका असर आपके गर्भ में पलने वाले शिशु पर पड़ेगा। साथ ही मेरे माताओं, मेरी बहनों, आप ज़्यादा अश्लील चित्र, अश्लील फिल्में, अश्लील गाने मत सुना करिए। आपको यदि पढ़ना है तो धार्मिक किताब, अच्छे अच्छे बालों पे भी किताब, शिक्षाप्रद किताब पढ़िए। ये आपके गर्भ में पलने वाले शिशु पर प्रभाव पड़ता है। आपने कथाओं के अंतर्गत सुना ही होगा कि किस तरीके से गर्भावस्था में अभिमन्यु था और गर्भावस्था में ही जब उसके पिता अर्जुन ने उसकी माता को चक्रव्यूह भेदन करने का जो रहस्य वो बता रहा था, वो गर्भावस्था में ही अभिमन्यु सीख गया था। इस तरीके से हमारे पुराणों में अनेक कथाएं आती है जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए मेरी माताओं, आपसे अनुरोध है कि अच्छे अच्छे शिक्षाप्रद किताबें आप पढ़ा करिए। गंदी फिल्में, अश्लील फिल्में आदि ये सब देखना बिल्कुल बंद करिएगा। मेरी माताओं, कंस जो राजा कंस था, उसके पिता का नाम था उग्रसेन, माता का नाम था पवन रेखा। जब पवन रेखा गर्भ में थी तो वो अपने ससुराल, अपने मायके जाने के लिए जिद की। राजा उग्रसेन बहुत मना किया कि अरे मत जा, जो भी होगा सब यहीं होगा, यहीं तू रह, तेरे लिए मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। लेकिन वो पवन रेखा नहीं मानी और अपने मायके चले गई। एक दिन की बात है, उसके पिता का एक बगीचा था। शाम के समय उसी बगीचे में वो पवन रेखा टहल रही थी, गर्भावस्था में थी। वहीं एक राक्षस जिसका नाम था दुमिल नाम के राक्षस का उसके ऊपर नज़र पड़ गया, गलत निगाह पड़ गई, बुरी नज़र पड़ गया, जिसके कारण उसका प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ा और इसीलिए एक कंस जैसा बेटा उसका पैदा हुआ। मेरे बहनों,
मेरी माताओं, आपसे अनुरोध है, शांति के साथ अपने ससुराल में आप अपने संतान को जन्म दीजिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय।